हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। सो सीजीएल 2025 की आंसर की आ गई है। ठीक है, और मतलब काफ़ी बच्चों को काफ़ी लो फील हो रहा है, हैवी सा फील हो रहा है, क्योंकि मतलब उनके मार्क्स उस हिसाब के नहीं आ पाए हैं जितने वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि बच्चों की जो मतलब टीसीएस पैटर्न से वो तैयारी कर रहे थे, और उनके अच्छे मतलब जिन बच्चों के स्कोर अच्छा खासा भी आ रहा था कि 150 जा रहा था, और इवन जिन्होंने 2024 का प्री भी दिया है, और एक्चुअली सही बताऊं तो मेरे मतलब नॉन में काफ़ी है लोग हैं ऐसे जिन्होंने मेंस दिया है। और एक तो सही बताऊं मतलब एक ऐसा इंसान है, मतलब मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने मतलब मेंस भी निकाला, और आज वो सेलेक्टेड है, लेकिन उन्हें वो पोस्ट नहीं मिली जिस पोस्ट वो चाह रहे थे। सो उन्होंने जो है मतलब इस साल का भी सीजीएल एग्जाम दिया है, और उनके नंबर भी उस हिसाब के नहीं आ पाए जितना वो चाह रहे थे। ठीक है। सो वो ये कि काफ़ी बच्चों के मार्क्स काफ़ी थोड़े रहे, और मतलब इस चीज़ से आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसका मतलब आप सीधा समझिए कि अगर सब बच्चों के मार्क्स ही थोड़े आएंगे, तो इसका मतलब तो यही है ना कि मेरिट भी लो ही जाएगी। ठीक है। सो आपको निराश होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर अभी आपके ये मान लो कि कुछ स्कोर है, एक्स स्कोर मान लिया आपका, सो उसमें ये है कि अभी भी इंक्रीज होने के चांसेस है, क्योंकि हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन गलत है, और प्लस आपको नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। ठीक है। सो करीब करीब उसमें 6 से 7 मार्क जोड़ के चलिए, और उसके बाद में जो है आपकी मेरिट लगेगी। ठीक है। अगर आपका अच्छी शिफ्ट में पड़ता है कि 8 शिफ्ट है, तो हो सकता है कि 2-3 नंबर की बजाय आपको 6 से 7 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाए, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि मतलब नॉर्मलाइजेशन तो ज़्यादा मिलेगा नहीं इस बार, बट फिर भी 6 से 7 नंबर का तो इजीली मान कर चलिए कि अगर आपका अच्छी शिफ्ट में पेपर था और आपने मतलब उसमें परसेंटाइल आपकी ठीक आ रही है, तो इजीली इतने का तो मिल ही जाएगा, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन भी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग मिलेगा कि आपका एक शिफ्ट में जो आपकी परसेंटाइल आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे नॉर्मलाइजेशन। ठीक है। सो चलिए, सीजीएल 2025 की जैसे आंसर की आई है। वैसे तो ये मतलब खुली भी काफ़ी देर में थी, आते ही इसके साइट क्रैश भी हो गई थी, लेकिन कुछ बच्चों ने तभी देख लिया, कुछ ने अगले दिन देखा। सो सभी क्योंकि मैं एक्चुअली क्या हूँ, मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी हूँ काफ़ी में। ठीक है, तो वहाँ पे बच्चे अपना अपना स्कोर बता रहे थे। ठीक है। सो सभी मतलब इतने निराश थे कि सर 120 आए हैं क्या करें, सर 125 आए क्या करें, सर 128 आए क्या करें। तो मतलब सबके जो मतलब ऑन एन एवरेज इतने मार्क्स आए हैं, और ये मान के चलिए कि अगर मेरिट मतलब 140 प्लस जा रही है ना, तो सीधा सीधा कुछ ना कुछ पेपर में दिक्कत है, कुछ ना कुछ सिस्टम में दिक्कत है। क्योंकि मेरे जो जानने वाले मात्र 1 या 2 के हैं जिनके नंबर मतलब 140 प्लस आए हैं, वरना सभी के जो है मतलब 135, 130 या 125 इसी के बीच में है। ठीक है। सो मार्क्स तो मतलब सभी के ये मान के चलो कि 125 से 135 के बीच में है जितने मेरे जानने वाले हैं, इंक्लूडिंग मेरे भी। ठीक है। सो मतलब मेरे मैथ और रीजनिंग तो काफ़ी इजी था, अच्छे गए मैथ रीजनिंग तो ज़्यादातर सभी के, लेकिन जो जीएस और इंग्लिश थी, ठीक है, ये काफ़ी इनका लेवल इस बार काफ़ी इंक्रीज किया गया है। सो सभी के मार्क्स इसमें थोड़े आए हैं, और आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये मान लो कि मैथ और रीजनिंग में तो अगर आपके 85 से 90 भी आ रहे हैं तो ठीक स्कोर, 90 आ रहे तो देखो अच्छा स्कोर है, सही बताऊं तो 90 थोड़ा तो थोड़ा अच्छा नहीं है, बट 90 आ रहे हैं तो आपके ठीक स्कोर अच्छा, काफ़ी अच्छा स्कोर है। ठीक है। और जीएस और इंग्लिश में से सही बताऊं तो लोगों के मतलब 50 भी नहीं आ रहे यार। ये है कि सबके मतलब ये मान लो दोनों के मिला के किसी के 35, किसी के 30, ये स्कोर आ रहा है लोगों का। सो वो ये है कि 130, 135, यहाँ आपके ये मान लो 35 या किसी के 40 भी आ गए। ठीक है। सो यही स्कोर है ज़्यादातर बच्चों का। और मतलब काफ़ी शिफ्ट में जो है मतलब गलत क्वेश्चन भी है, इंक्लूडिंग मेरी शिफ्ट में पता क्या हुआ था, मेरी थी 20 की सेकंड शिफ्ट थी मेरी, और उसमें ये था कि काफ़ी जो मतलब एक पैसेज आया था। ठीक है। और उस पैसेज में एक जो पहले वाला क्वेश्चन था वो तो था मतलब ठीक, क्योंकि पैसेज जो था वो सोशल मीडिया के ऊपर था। ठीक है। और जो आपके ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन तो ठीक पूछे, लेकिन दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा जो क्वेश्चन थे बाकी, वो पूछे थे वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर। ठीक है। सो आप उनको चैलेंज कर सकते हैं, मैंने तो चैलेंज कर दिया है। ठीक है। सो देखिए उसमें क्या होता है। सो मेरी तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो यही है कि 130, अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो दिस इज अ सेफ, वेरी सेफ स्कोर, लिटरली। ठीक है। क्योंकि आप ये देखिए, मैं आपको अब दिखाता हूँ, अगर आप देख रहे हो ये रैंक मित्रा का डाटा है, ये करीब करीब 1 लाख के आसपास बच्चों का है ना। हाँ, ये देखिए 1 लाख बच्चों के आसपास का डाटा है। ठीक है। आप इसमें इजीली देख सकते हैं जो 180 से ऊपर जो मार्क्स आ रहे हैं वो मात्र 3 स्टूडेंट के। ठीक है। और ये 170, 35, और आप ये मानिए कि देखिए ये रहता है वो। ठीक है। 150, मात्र 38, ये इतने बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं सिर्फ। ठीक है। और आप इसमें ये देखिए जो आपका 2024 का 2023 का डाटा उठा के देखिए, यही नंबर आपको मात्र 1 लाख के बच्चों में ही आपको 15,000 प्लस का डाटा देखने को मिलता था। 15,000 भी नहीं तो 10,000 तो इजीली मिलता था कि भाई इससे ऊपर तो आया। ठीक है। सो बिल्कुल घबराने की जरूरत है नहीं आपको। और यहाँ देखिए 130, 28,000, 130 प्लस जो है 28,000 बच्चों के आ रहे हैं सिर्फ 1 लाख में से। ठीक है। सो ये बच्चे, और ये वो बच्चे हैं जो ऊपर ऊपर की जो क्रीम होती है, क्योंकि देखिए आप देखिए सीरियस बच्चा कौन रहता है, जो जो मतलब सीरियस बच्चा है वो तो हम चेक करते हैं। सो ये ऊपर ऊपर के बच्चे हैं। ठीक है। सो इन्हें भूल जाइए बिल्कुल आप, मतलब ज़्यादा घबराने की जरूरत है नहीं आपको। ठीक है। सो व्हाट टू डू नाउ,
जो मैं सोच रहा हूँ वो अपने लिए ये सोच रहा हूँ मैं तो, कि देखो अब जो भी होता है रिजल्ट तो आएगा करीब करीब दिसंबर में मान के चलिए, दिसंबर के फर्स्ट वीक में। ठीक है, इजीली लग जाएगा, इतना तो एक महीना तो इजीली मान कर चलिए आपकी, एक महीना तो इन लगेगा ही लगेगा। ठीक है। सो मैं सोच रहा हूँ कि अभी कि भाई मैं CHSL और सीपीयू पर फोकस करूंगा, इसमें जो हो गया, क्योंकि मेरे को देख से बताऊं तो साफ लग रहा है कि इस पेपर में कुछ ना कुछ दिक्कतें थी और काफ़ी दिक्कतें थी पेपर में, और ये SSC को सुधारनी पड़ेगी। ठीक है। सो मैं CHSL और CPO फोकस करूंगा। सीपीओ का आपका करीब करीब मिड दिसंबर में पेपर होगा जाके। ठीक है। और CHSL की तो आज डेट आ गई है, और CHSL की डेट में भी 12 और 13 से थी शायद, और 23 नवंबर तक। ठीक है। और इसमें तो आप ये भी है कि मतलब अपनी डेट खुद चुन सकते हैं, चूज कर सकते हो, आपकी 22 अक्टूबर से है शायद, और 28 तक विंडो खुली रहेगी। ठीक है। सो आप खुद चुनिए अपनी डेट, और बताइए आपने मतलब किस डेट को आप अपना पेपर रखना चाहते हैं कमेंट्स में। ठीक है। सो वो ये है कि मतलब मैं जो मेन तैयारी करूँगा सीपीओ करूँ, क्योंकि देखिए इसके अंदर आते हैं 50 रीजनिंग, 50 GS, 50 इंग्लिश और 50 मैथ्स। ठीक है। 200 सवाल है मेंस में आपके, ये मान लीजिए कि मेंस से भी ज़्यादा सवाल इसमें आते हैं। ठीक है। सो अगर मैं भाई हर दूसरे दिन या हर दिन जो है 200 सवाल की प्रैक्टिस करता हूँ, ये क्या हो गया यार, हाँ। सो मैं अगर रोज की 200 सवाल की प्रैक्टिस करता हूँ, आप मान के चलिए कि मैं इजीली 200 सवाल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है, रोज की। ठीक। सो मतलब इसका इतना फर्क पड़ेगा उस चीज़ पर कि आप मतलब खुद देखिए कि आपका जो मार्क्स है वो, मतलब मार्क्स भी सबसे पहले बात है कि आपको कॉन्फिडेंस, जो आपका कॉन्फिडेंस इतना इंक्रीज होगा काफ़ी ज़्यादा। और जैसे ही दिसंबर में रिजल्ट आया, और अगर आपका नंबर या मेरा नंबर आता है, तो हम तुरंत जो है मेंस की तैयारी शुरू कर देंगे। ठीक है। तुरंत हम मेंस की तैयारी शुरू कर देंगे, क्योंकि दिसंबर के आसपास इसका रिजल्ट आएगा, और 14 या 15 के आसपास जो है सीपीओ का पेपर है, तो सबसे पहले सीपीओ का देंगे, उसके बाद में सीधा मेंस की तैयारी चालू कर देंगे, क्योंकि हमें इसमें जो है 2 या 3 4 चैप्टर फालतू पढ़ने हैं, जैसे स्टेटिक्स हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है। और एक दो टॉपिक्स परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये तो फिर प्रोबेबिलिटी के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, बाकी तो सब वही है। ठीक है। और क्या था, हाँ, तो वो ये मतलब सीपीओ जो है अब मेन टारगेट है अपना। और इसमें अब ये भी फायदा होगा कि जिन बच्चों की मैथ और रीजनिंग अच्छी है, तो 30-30 मिनट जो है मतलब इस सेक्शन के लिए मिलेंगे, 4 सेक्शन होंगे ना, ये भी और ये भी। ठीक है। सो वो ये कि अपनी स्पीड भी सुधरेगी, और इसका फायदा, स्पीड सुधरने का फायदा ये रहेगा कि मतलब जो सीजीएल मेंस में है उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है। सो अब यही है, आप डाटा देख सकते हैं। ठीक है, मेरी ज़्यादा जाएगी नहीं, और देखिए यहाँ पे देख लीजिए आपकी, मेरी जो शिफ्ट थी वो थी 20 सितंबर, ये वाली 109 बताओ इसका एवरेज मार्क्स है। और जो पहले एवरेज मार्क्स जाता था वो करीब करीब ज़्यादातर शिफ्ट होगा, जो मिड शिफ्ट रहती थी, मतलब जब देखो जो हार्ड उसको थोड़ा ही रहेगा, बट जो मिड शिफ्ट रहती थी उनका 120 के लमसम रहता था, एवरेज इजीली रहता था इतना। और इस बार आप खुद देख सकते हो 120 के, मतलब यार हार्ड शिफ्ट का भी रहता था कभी कभी 120। ठीक है। जो यहाँ आती थी उनका 120 यहाँ था। ठीक है। सो एक मतलब ये था कि 101 से जो है 128 के बीच वेरी कर रहा है। सो आप अपनी यहाँ शिफ्ट देख सकते हैं, आपकी कौन सी शिफ्ट थी, और मतलब कितना हार्ड पड़ रहा है पेपर आपको। ठीक है। सो उसी के हिसाब से जो है आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ठीक है। नॉर्मलाइज स्कोर जो भी आता है अपना बताना, या फिर आपका जो भी रो स्कोर है वो आप कमेंट्स में बताना। ठीक है। सो यही है कि देखिए क्या होता है, और आपको बिल्कुल भी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है। जो भी मार्क्स आए बिल्कुल टेंशन मत लो, आंसर की से डिमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगले टाइम में क्या करेगा ना, कि यही आपका मेन वेपन होगा, कि आप एक बार इस दौर से गुजर चुके हो, आपको कुछ नहीं मिला तो तजुर्बा मिलेगा। ठीक है, कहते हैं ना कि अगर कुछ ना मिला तो तजुर्बा मिला। सो वही है कि अगर कुछ नहीं मिलेगा तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है। सो बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत है नहीं। और से बताऊं तो आप इन सब लोगों ने, ज्यादातर बच्चों ने 1 साल पूरी मेहनत है, ये 1 साल की मेहनत डाल दी लोगों ने, सुबह उठ के रात रात को मुक टेस्ट देके रिवीजन करके सब कुछ किया। लेकिन यार वो ये कि मतलब सबको ही जब नंबर ऐसे दिखते हैं तो मतलब थोड़ा इंसान अंदर से टूट जाता है। लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मतलब आप लोगों को ये बात बता सकूं कि ये एंड नहीं है, दिस इज नॉट द एंड। सीजीएल एक अटेम्प्ट ही तो है, अगली बार और मतलब और ज्यादा सॉलिड कम बैक करेंगे। और अभी भी मतलब ये चांस नहीं है कि आपका होगा नहीं। देखो 80% या 90% तो भाई मान के चलो कि हो जाएगा, अगर आपके नंबर 125 प्लस आ रहे हैं, अगर कुछ भी सिस्टम में दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर दिक्कत है तो ये मान लो भाई फिर तो कोई चांस ही नहीं है अपने, फिर तो वो ये कि एसएससी भाई तुम सीधा बोल दो कि हम तो रुपए लेंगे और सीट देंगे। ठीक है। क्योंकि इतनी ज्यादा जब न्यूज आ रही है कि भाई मतलब कुछ गैंग गिरफ्तार हुए हैं जो चीटिंग करा रहे हैं एग्जाम सेंटर के अंदर, एग्जाम सेंटर को मतलब उसके कंप्यूटर को हैक करके। ठीक है। तो यार मतलब वो ये दिल टूट जाता है जब इंसान 1 साल तैयारी करता है। और मैं सही बताऊं, मैं यार मैं भी काफी टूट गया हूँ 1 साल, मतलब मैंने इतनी मेहनत की है यार, बहुत ज्यादा। ठीक है। सो यही है, चलो कोई नहीं, अब आगे मेहनत करेंगे। सीपीयू और सीएचएल टारगेट है, मैं सीएचएसएल की मॉक टेस्ट भी डाल रहा हूँ, और आप देखिए खुद जाके देखिए, मतलब सीएचएसएल की जो मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ वो अभी तो फिर मैं टीसीएस बेस लगा रहा हूँ, इजीली उन्होंने मेरे 160 170 ऐसे बन रहा है यार। ये था, यहाँ पहुंच गए थे हम, यहाँ से इन्होंने सारा पैटर्न चेंज कर दिया, अब आ गया डीक्यूटी, अब इसकी तैयारी करो 1 साल में। चलो कोई नहीं यार, हम तो बोल रहे कि इसको भी क्रैक कर देंगे हम। ठीक है, टेंशन मत लो। और अभी तो मानो यार ये लेके चलो कि सीपीयू के लिए 2 महीने या 1.5 महीने तो इजीली बचा है। ठीक है। सो वो ये है कि मेरा तो ये है कि आप मतलब हर एग्जाम का फॉर्म फिल करिए, ये नहीं है कि मुझे तो सीजीएल ही करनी है, हर एग्जाम का फॉर्म फिल करिए, तैयारी अच्छे एग्जाम की करिए, और जब आप अच्छे एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उन छोटे एग्जाम को भी निकाल ही लोगे, और जरूर नहीं है कि आप एसएससी की ओर ही चलें।
मेरा तो मतलब ये है कि यार बैंक को भी देखो, रेलवे को भी देखो। वो ये कि यार अब तो मतलब रेलवे भी एसएससी के अंडर आ गया, पर फिर भी मतलब बच्चे थोड़ा देते हैं एसएससी वाले, ठीक है। तो मतलब वो ये कि रेलवे की तरफ भी जाओ, बैंक की तरफ भी जाओ और एसएससी की तरफ भी जाओ, ठीक है। सो यही है, मतलब किसी एक चीज के पीछे मत पड़ो, हर एग्जाम का फॉर्म भरो जो आपको लगता है कि हाँ भाई इसमें वो सेम सिलेबस है, जो चीज से मतलब जिस पेपर की मैं तैयारी कर रहा हूँ उसका जो सिलेबस है, ठीक है। सो वही है कि अपना बिल्कुल भी अब हताश नहीं होना, अब आगे जो है मतलब एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे। सो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस्ड, ठीक है। सो आप बिल्कुल आराम से रहिए। थैंक यू।